हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी कैटलिस्ट क्लासेज। आज हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे इजी वे में याद रखें उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। अगर एक्टिविटी सीरीज लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां हम ऐसे लिखे हैं PBCS, यहां तक एक लाइन बनाना है PBCS। दूसरा यहां से लेकर यहां तक मैजिंटल PBCS, दूसरा क्या मैजिंटल। और यहां CM और SP, दोनों आदमी को रिस्पेक्ट देने के लिए G, मतलब उनको रिस्पेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ G बोलेंगे। तो यहाँ ऐसे याद रखना है PBCS मैजिंटल CM SP G। यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो P, यहां मेरा P से क्या हो जाएगा? पोटेशियम। पॉज करो। तो यहां P से क्या होगा? पोटेशियम। B से बैरियम, C से कैल्शियम, S से सोडियम, M से मैग्नीशियम, L से एल्युमिनियम, Z से जिंक, I से आयरन, N से निकेल, T से टीन, L से लीड। और यहाँ हाइड्रोजन के नीचे लाई करेगा। C से कॉपर, M से मरकरी, S से सिल्वर, P से प्लेटिनम एंड G से गोल्ड। और ये सब क्या है? इनका सिंबल है। किस सिंबल से इंडिकेट किया जाता है? सब एलिमेंट का सबका सिंबल है। तो यह यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर अल्युमिनियम तक, कहां तक? पोटेशियम से लेकर अल्युमिनियम तक ये क्या होते हैं? ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मेटल होते हैं। ये सब क्या है? सब मेटल है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं यह पोटेशियम से लेकर अल्युमिनियम तक। और यहां तक लीड तक ये क्या होते हैं? मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। कैसे होते हैं? मॉडरेटली। तो यहां हम लिख देते हैं मॉडरेटली। और ये दोनों है, यह लेस रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? लेस रिएक्टिव मेटल। और यह मेरा होता है क्या? यह तीनों यहां से लेकर यहां तक, यह तीनों जो मेरा होता है वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। यहां से लेकर यहां तक अल्युमिनियम तक, पोटेशियम से लेकर अल्युमिनियम तक यह हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। और यहां जिंक से लेकर लीड तक मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। और हाइड्रोजन के बाद जो कॉपर और मरकरी लेस रिएक्टिव होते हैं। और सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, यह तीनों जो है वो वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ऐसा याद हमको रखना है। इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो यहां कुछ एग्जांपल है। जैसे यहां बोला है जिंक और कॉपर सल्फेट। तो जिंक और कॉपर सल्फेट का यहाँ पर मेरा सोल्यूशन दे रखा है, उसमें हम जिंक रखेंगे। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दे रखा है, इसमें हम क्या रखेंगे? जिंक रखेंगे। तो क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा भी तो क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमको सबसे पहली बात है यह याद होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे बताया है PBCS मैजिंटल CM SP G, इस तरह याद रखना है। जैसे यहाँ जिंक है और दूसरा क्या है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। मींस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें क्या रखना है? जिंक रखना है। तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अगर हम जिंक रखेंगे तो वहां रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? अगर करेगा तो क्या बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कॉपर सल्फेट है और मेरा यहाँ जिंक है। तो यहाँ देख रहे हैं जिंक यहाँ लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पे। कॉपर मिला यहाँ लाई कर रहा है। और यह जो मेरा जो होता है यह सीरीज कैसा होता है? यह डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। किस ऑर्डर में होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में यह रहता है। मींस करने का मतलब यह हाई रिएक्टिविटी है, उसके बाद हाई से क्या है? लो आ रहा है।
तो इसका मतलब इसका रिएक्टिविटी क्या है, जिंक का मेरा ज्यादा है, कॉपर का कम है। तो यह क्या करेगा, जिंक आएगा यहाँ पे और इसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब एक थोप देगा और क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ क्या मेरा बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और प्लस में मेरा क्या बन जाएगा, Cu हो जाएगा। इस टाइप से रिएक्शन होगा। उसी तरह यहाँ देखेंगे, यह क्या मेरा, तो सिल्वर नाइट्रेट है और यह कॉपर है। तो सबसे पहले दोनों एलिमेंट को हम देखेंगे, सिल्वर और कॉपर कहाँ है। तो कॉपर मेरा यहाँ है, सिल्वर यहाँ, ऐसे क्या होता है सिल्वर, तो कॉपर और सिल्वर यहाँ, तो कॉपर ऊपर है, मिक्स करने का मतलब इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है सिल्वर से। तो क्या करेगा, कॉपर इस सिल्वर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ बन जाएगा मेरा क्या, CuNO3 का होल 2 प्लस Ag बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Ag बन जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, Mg और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तो Mg मतलब मैग्नीशियम, यहाँ है मेरा क्या, मैग्नीशियम, कॉपर क्या है यहाँ है, थर्ड वाला लाइन, कॉपर यहाँ है मेरा। तो इसका एक्टिविटी क्या है, ऊपर है तो इसका एक्टिविटी ज्यादा है, इसका क्या है कम है। तो फिर वही काम करेगा, या इसको क्या करेगा, जाकर यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और खुद यहाँ अपने आप बैठ जाएगा। तो MgSO4 बन जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, Cu बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ है Pb, मिक्स करने का मतलब लीड। तो लीड मेरा यहाँ है, कहाँ है, लीड यहाँ है, लीड मेरा यहाँ है और उसमें कॉपर क्लोराइड, किप्रिक क्लोराइड। तो मेरा कॉपर कहाँ है, यहाँ है, तो कॉपर मेरा यहाँ है और लीड मेरा यहाँ है। तो ऊपर यह है तो रिएक्टिव होगा इससे ज्यादा, तो फिर क्या करेगा, यह इसको जाकर डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा मेरा, PbCl2 प्लस Cu हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ कॉपर और कैल्शियम क्लोराइड है, क्या, कॉपर और कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे पहले यहाँ कॉपर देखेंगे, कॉपर मेरा यहाँ है और कैल्शियम मेरा यहाँ है। तो इसका मतलब कैल्शियम का क्या है, रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। तो क्या यह ज्यादा रिएक्टिव है, यह कम रिएक्टिव है, तो क्या इसको यह डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं। मिक्स करने का मतलब यह ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यह वीक है। तो वीक वाले क्या है, स्ट्रॉन्ग वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, वीक वाले क्या है, स्ट्रॉन्ग वाले को हरा सकते हैं, नहीं। इसलिए क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस या नहीं करेगा। इस सब केस में क्या हो रहा था, यह इसका रिएक्टिविटी ज्यादा था, इसका कम था, इसीलिए क्या था, ये स्ट्रॉन्ग था और ये वीक था, इसको डिस्प्लेस कर दे रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, खुद यह वीक है, यह स्ट्रॉन्ग है, जिसका सोल्यूशन है वो क्या है, खुद स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे इसको डिस्प्लेस या नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या हुआ, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। उसी तरह यहाँ मैग्नीशियम और यहाँ क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम मेरा कहाँ पे है, यहाँ है, और सोडियम मेरा यहाँ है सोडियम, इससे सोडियम। तो मैग्नीशियम नीचे है, सोडियम ऊपर है। तो रिएक्टिव मेरा कौन ज्यादा है, रिएक्टिव मेरा सोडियम एलिमेंट ज्यादा है, किससे, मैग्नीशियम से। तो क्या कर पाएगा, यह इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, यह डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। फिर भी यहाँ क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। फिर यहाँ क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, जितना टाइप का रिएक्शन आएगा इसको इजी वे में कर लेंगे। बस यह याद रहना चाहिए। इसको याद रखने के लिए बहुत इजी हम ट्रिक बताते हैं, उस तरह इसको याद रखना है और देन आफ्टर क्या करना, हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करते रहना है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।